भारत ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश बन गया है। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब दोबारा से रात हो चुका है और हमारा विक्रम लैंडर अपने प्रज्ञान रोवर के साथ शिव शक्ति पॉइंट के पास ही खड़ा है। वहां का तापमान अब समय के साथ कम होता जा रहा है। ऐसे में अब हर एक भारतीय के मन में एक ही सवाल है कि आखिर अभी हमारा चंद्रयान 3 किस हाल में है? क्या वह फिर से जाग कर अपने कार्य को करने वाला है? दोस्तों, इस वक्त मैं चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर क्या है वह हैरान कर देने वाली बात, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हो और आप हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का रिस्पेक्ट करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इसरो के महान वैज्ञानिकों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में इसरो की जय जरूर लिखना और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज क्रेज को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिशें की गई। इन्हें एक चंद्र दिन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। मिशन का मकसद इस अवधि में चांद के सतह और वहां के पर्यावरण का अध्ययन करना और डेटा को धरती पर भेजना था। वैसे तो यह लक्ष्य 100% हासिल कर लिया गया है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इस कोशिश में जुटी थी कि अगर इन्हें दोबारा एक्टिवेट करने में सफलता मिली तो फिर इनसे काम करवाया जा सकता है। दरअसल 14 दिन की अवधि के बाद चंद्रमा पर सूरज डूब जाता है। इससे चंद्र रात की शुरुआत होती है, जो धरती के अगले 14-15 दिनों तक चलती है। इस दौरान चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह स्थिति रोवर्स के संचालन के लिए बहुत कठिन हो जाती है, लिहाजा उनके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की सुरक्षा के लिए इन्हें स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। इसीलिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर के दिन इसके प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जागेगा और चांद पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से स्टार्ट करेगा। इसरो के वैज्ञानिक रोवर और लैंडर की नींद तोड़ने के लिए आखिरी कोशिश में जुटे रहे, हालांकि उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दोस्तों, विक्रम और प्रज्ञान के कंपोनेंट ठंडे तापमान को सहन नहीं कर पाए। आइए यहां उन कारणों के बारे में समझते हैं जिनके चलते लैंडर और रोवर को नुकसान हुआ होगा और किस वजह से विक्रम और प्रज्ञान नहीं जग पाए। दोस्तों, चंद्रमा पर तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। चंद्र दिवस के दौरान बहुत गर्म हो सकती है, तो चंद्र रात के दौरान अत्यधिक ठंड। इन तापमान परिवर्तनों के कारण कंपोनेंट फैल और सिकुड़ सकते हैं। इससे संभावित रूप से समय के साथ स्ट्रक्चर खराब होने लगता है। वहीं दोस्तों, चंद्रमा की सतह महीन धूल से ढकी है। इसे रेजोलिट कहा जाता है। यह धूल रोवर या लैंडर की सतहों पर चिपक सकती है। इससे घर्षण या अन्य प्रकार की टूट फूट हो सकती है। इससे लैंडिंग के दौरान विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। चांद की सतह पर लगातार माइक्रोमीटराइट की बमबारी होती है। ये छोटे कण समय के साथ रोवर या लैंडर की सतहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धरती के उलट चंद्रमा पर उल्कापिंडों को जलाने के लिए घना वातावरण नहीं है। साथ ही घने वातावरण की कमी के कारण चंद्रमा की सतह गंभीर रूप से सोलर रेडिएशन और ब्रह्मांडीय किरणों के संपर्क में आती है। समय के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, रोवर और लैंडर बिजली के लिए सौर पैनलों पर निर्भर हैं। यदि ये पैनल क्षतिग्रस्त हैं या धूल से ढके हुए हैं, तो रोवर या लैंडर अपनी बैटरी को रिचार्ज करने में सक्षम नहीं होंगे। इससे कार्य क्षमता का नुकसान हुआ होगा। दोस्तों, आशंका है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के उपकरण रात की -200 डिग्री वाली ठंड में काम करना बंद कर दिए। अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रयान 3 के साथ हीटर भेजी जाती तो विक्रम और रोवर जाग जाते। इससे पहले नासा और रूसी एजेंसी रोस्कोसमोस भी हीटर का इस्तेमाल कर चुके हैं। दोस्तों, मैं जिस हीटर्स की बात कर रहा हूं उसे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या आरटीजी कहते हैं। चलिए
जानते हैं यह क्या उपकरण है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इसके फायदे क्या हैं। रूस ने 1970 में पहले चंद्र मिशन में इसका इस्तेमाल किया था, जिसकी बदौलत 10 महीने तक उनका रोवर काम करता रहा। रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट एक छोटा उपकरण होता है जिसे अंतरिक्ष यान के अंदर फिट करके मिशन में भेजा जाता है। यह रेडियोधर्मी उपकरण अंतरिक्ष में उपकरणों को गर्मी देता है। इस एक उपकरण से कई दशकों तक उपकरण को गर्मी दी जा सकती है। इसके 1 किलो प्लूटोनियम से 80 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। आरटीजी में कोई चलायमान हिस्सा नहीं होता, इसलिए इसमें सर्विसिंग की जरूरत नहीं होती। अंतरिक्ष में किसी भी स्पेसक्राफ्ट के कोई भी हिस्सा जिस पर सीधी धूप नहीं पड़ती, वह इतना ठंडा हो जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स या नाजुक वैज्ञानिक उपकरणों के सिकुड़कर टूटने का खतरा हो। तब ये इलेक्ट्रिक हीटर उन्हें गर्म रखने के अन्य तरीकों की तुलना में सरल और अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी आरटीजी, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की नासा और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कई बार कर चुकी हैं। अमेरिकी के स्पेस एजेंसी नासा ने अपने कई अंतरिक्ष मिशनों पर इनका उपयोग किया है। वहीं रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस 17 नवंबर 1970 को चांद पर रोवर उतारने वाला पहला देश बना था। लूना 1 नाम के इस अंतरिक्ष यान ने 10 महीने में चांद की सतह पर 10 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। रूस ने पोलोनियम रेडियो आइसोटोप हीटर की मदद से अपने रोवर को गर्म रखा था। उसी तरह चीन ने भी 2013 में चांगई 3 लैंडर और युतु रोवर भेजा था। उसमें भी हीटर डिवाइस लगाई थी। दोस्तों, हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में भी अगर इसी तरह की हीटर डिवाइस लगी होती तो शायद वह भी कई महीनों और कई सालों तक चांद की चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। खैर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर भारत के राजदूत के रूप में सदा वहां रहेंगे। वे इस बात का प्रमाण देंगे कि भारत चंद्रमा के अज्ञात हिस्से पर उतरने वाला पहला देश था। भारत का चंद्रयान 3 मिशन 100% सफल रहा है, क्योंकि इसे केवल 14 दिनों के लिए ही डिजाइन किया गया था और उसने स्लीप मोड में जाने से पहले अपने मुख्य उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब रहा था। दोस्तों, विक्रम और प्रज्ञान दोबारा ना जागने की वजह से दुख तो सभी को है, लेकिन हम आपको बता दें कि लैंडिंग से लेकर चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट्स तक इन दोनों ने अपने मिशन में 100% सफलता हासिल की है और दुनिया में भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। और चंद्रयान 3 मिशन सफलता के बाद से ही दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी इसरो के साथ काम करना चाहती है। वही आज के बाद विक्रम और प्रज्ञान चांद पर भारत के राजदूत बनकर खड़े रहेंगे और चांद पर भारत के विजय के प्रतीक बनकर हमारा देश का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो पर गर्व करते हैं तो इस मुश्किल की घड़ी में वैज्ञानिकों के साथ खड़े होकर कमेंट बॉक्स इसरो के सम्मान में एक अच्छा सा मैसेज जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही रोचक वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज क्रेज को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट जरूर करें। धन्यवाद।